गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के बड़े लेक्चर में आपका स्वागत है। 8वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से पोएम नंबर 4 सौहार्द सौमनस्य की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पोएम नंबर 4 सौहार्द सौमनस्य। इसे लिखा है जहीर कुरैशी ने। सौहार्द सौहार्द यानी कि मित्रत्व, मित्रता। सौमनस्य यानी सौमनस्य यानी जब मनुष्य अपने अंदर के भेदभाव को छोड़ देता है और सबको समान समझता है, यह अर्थ सौमनस्य का है। देखो इनका परिचय क्या है। जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश। इनका परिचय है। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से देखते हैं। एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। पद्य संबंधी क्या क्या है देखते हैं। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो बच्चों, इस कविता लिखी है जहीर कुरैशी जी ने। देखो बच्चों, इस कविता में कवि क्या कहते हैं देखते हैं। दोहो साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारा की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए, बराबर है। तो देखते हैं बच्चों, कविता हम शुरू करते हैं। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो, कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें है ना। कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है ना। आगे क्या है, नफरत ठंडी आग। देखो, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफरत यानी कि घृणा। देखो, कवि क्या कहते हैं, घृणा यानी नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है, अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो, हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए, बराबर ना। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी कि स्वार्थ। स्कूल यानी यह अर्थ है संस्थाएं। देखो, कवि क्या कहते हैं, बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रासित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ अपने सामने खड़ा होता है ना। देखो, आगे कवि क्या कहते हैं, धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। विविध यानी कि विभिन्न। देखो, इधर कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की,
या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। देखो आगे क्या है, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। देखो प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। अर्थात जैसे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है ना। और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब भी देता है। देखो कभी आगे क्या कहते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। जर्रा यानी कि अत्यंत छोटा कण, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान यानी कि मानो। देखो कभी कहते हैं कि खुदा इस दुनिया में जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है ना। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। देखो कभी क्या कहते हैं आगे, इसलिए हम प्यार की करते सांझ संहार, नफरत से नफरत, बड़े बड़े प्यार से प्यार। संहार यानी सुरक्षा। कभी कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है। बराबर ना बच्चों, नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है। प्यार से प्यार बढ़ता है। जिसे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। बराबर ना। देखो आगे क्या कहते हैं, कभी भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। शान यानी कि शोभा। देखो बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं न। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते ना। हमारे देश में बहुत सी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। देखो कभी आगे कहते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो कभी कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। देखो कॉर्लिंग से कुछ नहीं प्राप्त होता बच्चों। हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। देखो आगे क्या है, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो कभी कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीप जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है ना। देखो बच्चों इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करना चाहिए। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन की है, टीच की है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।